देश विदेश के लाखों पर्यटकों और श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र तथा मनोरम स्थल के रूप में प्रसिद्ध होने के बावजूद गंगा नदी के बीचों बीच स्थित शांति धाम पहाड़ी आज पर्यटन स्थल की पहचान हासिल करने के लिए तरस रही है। बिहार के भागलपुर जिले में कहलगांव के निकट उत्तरवाहिनी गंगा नदी की निरंतर प्रवाहमान जलधारा का सैकड़ों वर्ष से साक्षी रही यह पहाड़ी अपने मनोरम दृश्य के कारण हर साल लाखों पर्यटकों को यहां आने के लिए विवश करती है। वहीं यहां स्थापित मंदिर और ब्रह्मकालीन शांति बाबा को समाधि होने के कारण आस्था और विश्वास के सहारे बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी खींचे आते हैं। इसके अलावा गंगा नदी के दूसरे प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के भग्नावशेष को देखने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक एवं बौद्ध धर्मावलंबी आते हैं। यहाँ से बाद से ये पर्यटक एक बार शांति धाम पहाड़ी तथा इससे सटी दो अन्य पहाड़ियों पर घूमने के लिए अवश्य आते हैं। यह पहाड़ी सिख श्रद्धालुओं के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। पहाड़ी पर स्थित मंदिर में सिखों के पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब स्थापित होने के कारण इन्हें नानक शाही के नाम से भी जाना जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस स्थल के पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होने की पूरी क्षमता और स्थानीय स्तर पर लगातार मांग किए जाने के बावजूद सरकार की उपेक्षा रही है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यहां नौका विहार सहित अन्य सुविधाएं विकसित की जाने की मांग जोरों पर है। शांति धाम एवं अन्य दो पहाड़ियों का पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का जिलाधिकारी का प्रस्ताव भेजा गया है। वहीं लोग बताते हैं कि यहाँ ब्रह्मकालीन शांति बाबा की पुण्यतिथि पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में देश के विभिन्न हिस्सों के अलावा कनाडा, सिंगापुर और नेपाल से भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। कहलगांव नगर पंचायत की ओर से गंगा तट और इसके आसपास के क्षेत्रों में सफाई, बिजली, पानी एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है जो पर्याप्त नहीं है। पहाड़ी तक पहुंचने के लिए नौका की निःशुल्क व्यवस्था भी की जाती है, लेकिन बड़ी संख्या में जुटने वाले श्रद्धालुओं के गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचने के लिए और व्यापक इंतजाम किए जाने की जरूरत है। धाम एवं आश्रम का संचालन करने वाले शांति बाबा के शिष्य केदार शर्मा उर्फ केदार बाबा बताते हैं कि वर्ष 1900 में राजस्थान के झुंझुनू जिले में जन्मे शांति बाबा के बचपन का नाम बंशीधर था। उन्होंने पहाड़ी पर आकर वर्षों तक कठोर तपस्या की और अंततः समाधिस्थ हो गए। उनके अनुयायियों, श्रद्धालुओं और पर्यटकों की यहाँ भारी भीड़ होती है। साथ ही इसकी प्राकृतिक छटा इसे मनोरम बनाता है। ऐसे में सरकार की ओर से यदि इन पहाड़ियों को पर्यटन स्तर की पहचान दी जाए तो बेहतर होगा। वहीं जानकारों की माने तो बिहार में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। ऐसे में एक स्थल शांति धाम पहाड़ी एवं अन्य पहाड़ियाँ भी है जिसे विकसित करने को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई गई है। यदि यहाँ भी हरिद्वार के लक्ष्मण झूला की तरह एक झूला बनवाकर इसे विकसित किया जाए तो पर्यटन के दृष्टिकोण से यह स्थल काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। इससे यहाँ के हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसके विकास के लिए केवल कदम उठाने की जरूरत पूरा नाला। हम जब भी आरती के लिए किसी को इन्फॉर्मेशन करने जाते हैं 10 तरह जाकर नाली साफ कर ली, नाली बंद कर ली, घाटन में नाली गिरी। क्या कितना परेशानी झेलना पड़ता है। चिल्ला के बोलते हैं मेरे तारनहार आओ और हमें सब में बाबा रहते हैं। इसमें बाबा है, इसमें बाबा है, इसमें बाबा है।
गंगा पे अभयारण्य है, डॉल्फिन का तो ये अभयारण्य है। गंगा पे काम तक करते से लेके सहायक तक ये डॉल्फिन का के लिए अभयारण्य है। इसी वजह से तो 20 लाख भी यहाँ पे फिर के जाते आज गंगा दशहरा के शुभ अवसर पे हम 10 जून 2022 को पहलगांव एलसीटी घाट से निकले हैं 3 पहाड़ी दर्शन के लिए। अभी हम पहुंच रहे हैं, साथ में हैं हमारे राष्ट्रीय मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरिंदर भाई साहब और जिला राज्य संयोजक शंभू भाई साहब। मैं राहुल और संतोष जी हमारे कहलगांव के खंड संयोजक। वर्ल्ड बैंक से कर्जा भी लिए, वर्ल्ड बैंक का पैसा लग रहा है, वर्ल्ड बैंक का कर्जा भी लिए कि कर्जा हम तोड़ देंगे, जो डेवलप करेंगे यहाँ टूरिस्ट प्लेस के कारण जो पैसा आएगा उससे हम कर्जा तोड़ देंगे। जगह जगह पर जैसे हमारे सिमरिया घाट का 7 करोड़ में टेंडर, घाट का टेंडर जब आप बना दीजिएगा वैसा तो वैसे ही टेंडर होगा, लोग जाएंगे। आज व्यापार ये समझिए बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी आप इसको देखिए, काशी विश्वनाथ में चले जाइए, जो आप किसी से पूछ लीजिए, चंदन टीका लगाने वाले से पूछिए, मल्लाह से पूछिए, वहाँ जो व्यवसाय में है उनकी आमदनी सीधे 4 गुना बढ़ गई, 4 गुना केवल बनने से, जगह बढ़िया हो जाने से 4 गुना बढ़ गई। तो वही चीज़ है कि जब तक आप किसी चीज़ को सही रास्ते पर नहीं लाएंगे, इतना बड़ा जगह है, इसको योजनाबद्ध तरीके से अगर उसका किया जाए। काली घाट आई थे, वहाँ में हम लोग आनंद आया। हाँ गाड़ी लेके काली घाट आए थे। ये इसमें अगर SDRF NDRF बोट हो तो वो ट्रक व्रक सब सही थे, छर्री लोडेड होके जाता है ना। आता क्या वो सरकार बताती है, वो 18 को सुन रहे थे, वो 18 है, वो उसमें कम से कम 40 गो। तो बताएगा तो बदनामी अलग से, उसके ऊपर उसको मुआवजा देना अलग से, सरकार के ऊपर बहुत सारा दायित्व रहता है। नमामि गंगे वाले भी बीच में नापते हैं, यहाँ से लेके भागलपुर तक। ये वही जल मार्ग प्राधिकरण का जो है नापी तोली हो रहा है। अच्छी तस्वीर है। आपको कभी कभी हम लोग गंगा समूह की बैठकों में ले जाएंगे। हवा तेज हो गया है।
लहर भी तेज हो गई होगी। हाँ, नाव जब ऐसे करके निकालेगा। अच्छा इधर से निकलेगा ना। चलिए चलिए कोई नहीं। इधर जो है बहुत बड़ा बड़ा घर के सामने बोलेरो लगा है। दीजिए दीजिए इधर। चलिए मेरा पूरा लड़का एक बात बात करवाओ। सफारी है सफारी। अन्य तो अब ये तो बताने लायक है नहीं। ऐसा दृश्य हमने अपने ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं था। और ये चीज़ हमारे भारत में और उसमें भी कहलगांव के ऐसे छोटे से जगह में यह उपलब्ध है। विश्व का मनोरम दृश्य आज यहाँ परिलक्षित हुआ। आस्था और पर्यटन दोनों का सामंजस्य यहाँ पर हमको दिखा। कहने के लिए 3 पहाड़ी का जगह है और ये जगह संतों का जगह है, लेकिन कहलगांव की तो पुरानी इतिहास रही है और उस इतिहास से कहलगांव पहले से ही चिन्हित है। फिर भी ये जगह इतना सरकार के नज़रों में नहीं है और जनता के भी हम लोगों जैसे आम नागरिकों के नज़र में नहीं है। ये दुर्भाग्य का विषय है। इतने उम्र बीत जाने के बाद मैं पहली बार इतना मनोरम दृश्य देखा हूँ। मैं उस समय से मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं इसे क्या क्या कहूँ। क्या इसका विकास की संभावना आने वाले दिनों में दिखेगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। ऐसे मनोरम जगह के लिए, तपोस्थली के लिए यहाँ सप्तऋषियों का तपोस्थली रही है और छोटी मोटी साधना भी इस ऐसे तपोस्थली पर संपन्न करने से ऐसा नहीं कि उसका प्रतिफल उस साधक को न मिला हो, ये बातें असंभव हैं। अभी आप लोग पहुँचे हैं, आप लोग थोड़ा इस क्षेत्र का, हमारे पहाड़ी के क्षेत्र का भ्रमण करें। आपको खुद यहाँ से रोमांचित मिलेगा कि कौन सी एनर्जी, कौन सी शक्ति, ईश्वरीय शक्ति यहाँ कार्य कर रही है। तो यहाँ स्थूल रूप से गंगा के साथ साथ ज्ञान की गंगा भी जो है अनादिकाल से सप्तऋषियों के समय से ही बहती आ रही है। इस जगह का विकास समस्त लोगों को मिलकर करना चाहिए अपनी संस्कृति और धरोहर को बचाने के लिए। जी, आज आपके सौजन से यहाँ आए हैं। मैं तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा इनका कुछ समय उम्र मुझसे ज़्यादा है। मुझे लगता है मुझे भी ऐसा अनुभूति कभी जीवन में पहली बार ऐसा अनुभूति हुआ है। बहुत सारे जगह घूमे हैं, गंगा के तट पर, गंगा के बीच में, और सप्तऋषियों का स्थल हो और ये अष्टावक्र की जन्मस्थली हो और आज तक इस चीज़ को जनमानस में जानकारी नहीं हो, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। आपके जो मीडिया के माध्यम से जो आप ये कवर कर रहे हैं, सरकार से और सरकार में रहने वाले लोगों से मेरा आग्रह है कि ऐसे जगह को अगर विकसित किया जाएगा तो 2 चीज़ की प्राप्ति होगी, पर्यटन का और एक आस्था का भी केंद्र। ये अद्भुत जगह जो कि खोज रहा है बाट अपना, आज लगता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विक्रमशिला है जिन्होंने ज्ञान की प्रकाश से 400 वर्षों तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्ञान का प्रकाश को निकलाया। आज वह भी उपेक्षित है और अपने तारानहार का बाट जो रहा है। आखिर इतनी घनघोर उपेक्षा का दंश क्यों? ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। ये तो लगता है कि धार्मिक बिंदुओं को हम सरकार को नज़र पर नहीं है, लेकिन इससे 2 चीज़ की प्राप्ति हो रही है। बिहार एक पर्यटन के रूप में अगर बढ़ता है, आर्थिक रूप से भी आगे बढ़ सकते हैं। बिहार में है क्या? यहाँ तो आर्थिक रूप से भी आपकी प्राप्ति होने वाली है। इसलिए इस चीज़ को आगे बढ़ना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी इस चीज़ को कहा है। मुझे लगता है कि आगे वाले समय में ये जगह ऐसे ऋषि जहाँ उपलब्ध हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी अपने बिहार, उत्तर बिहार के रहने वाले हैं, गंगा समर पर हम लोग काम करते हैं, तो मुझे विश्वास है कि माँ गंगा की कृपा हुई है। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, आज संत का दर्शन हुआ है। मुझे लगता है कि आने वाले समय और संतोष जी का जो प्रयास, हमारे भागलपुर इकाई का जो प्रयास राहुल जी का है, ये आने वाले समय में यहाँ की जनता जरूर इस चीज़ को अनुभव करेगी। M News Live।